डियर स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल के जो 2021 के पेपर 2022 में हुए थे, उनके जो प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन की ये जो सीरीज है, आज इसका हम 9th पेपर सोल्व कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एसएससी सीजीएल जो 2022 में दिसंबर में होने वाला है, यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज के इन प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशन को देखेंगे तो इस वर्ष के पेपर को सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो भी इसका एक तरीके से कहना चाहे लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके लिए आपको क्या क्या तैयारी करना चाहिए, वो पूरा का पूरा इस प्रीवियस पेपर की सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए, आज का जो हमारा पेपर है वो एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर जो 13 अप्रैल 2022 को हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, वो पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो ग्रामर से रिलेटेड है और यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसका एक पार्ट बोल्ड करके दिया गया है। ये ग्रामेटिकली गलत हो सकता है, यदि गलत है तो इसकी जगह पर कौन सा सब्स्टिट्यूट आएगा, नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपका आंसर हो जाएगा। सेंटेंस है, व्हेन शिरीषा नॉक्ड एट द डोर समवन पीप्ड थ्रू द विंडो। जब शिरीषा ने दरवाजे को खटखटाया तो पीप थ्रू का मतलब होता है कोई भी दरवाजे में छोटी अगर कोई छेद है या कोई दरार है उसमें से झांक कर देखना। तो जब शिरीषा ने दरवाजे को खटखटाया तो किसी ने उस खिड़की से झांक कर, या कहना चाहिए दरार में से, छेद में से पीप करके देखा, ऐसे हॉल में से पीप करके देखा। तो ध्यान दीजिए पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट का है। जैसे पीप्ड यहाँ पे दिया हुआ, ये पास्ट में है, और ये जो शिरीषा दिया यहाँ पर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो भी यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर के अनुसार वर्ब में एस या ईएस होता एक बार के लिए, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं है, ये पूरे सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर पास्ट इंडेफिनिट में है। इसलिए यहाँ पर इस नॉक में ईडी जुड़ जाएगा कि व्हेन शिरीषा नॉक्ड एट द डोर समवन पीप्ड थ्रू द विंडो, कि जब शिरीषा ने दरवाजे को खटखटाया तो कोई जो खिड़की में से किसी ने झांक कर देखा। तो यहां पर जो भी ऑप्शन होगा वो होगा बी, नॉक्ड एट द डोर। क्लियर? आइए अगला इसका क्वेश्चन है, और यह एक ईडियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ईडियम सेंटेंस में दिया गया ये ईडियम, और यह है यू हैव पुट मी इन ए टाइट कॉर्नर बाय टेलिंग मी टू कीप क्वाइट, कि चुप रहने के लिए कहकर आपने मुझे एक टाइट कॉर्नर के अंदर डाल दिया है। तो यहां पर टू बी इन टाइट कॉर्नर का मतलब होता है टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका ऑप्शन है सी। ये एम्ब्रेसिंग सिचुएशन नहीं होगा और कंफर्टेबल सिचुएशन तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि जब कॉर्नर टाइट हो गया तो यहाँ पर डिफिकल्ट सिचुएशन से रिलेटेड होगा कि आप किसी को ये बात मत बताना, ये कहकर आपने मुझे तो एक संकट में डाल दिया है, समस्या में डाल दिया है। क्लियर? तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपको एंटोनिम पूछा गया है एक शब्द का, और शब्द रेंसेक। रेंसेक का मतलब होता है कि चोरी करने के पर्पज से, किसी चीज को ढूंढने के पर्पज से या चोरी करने के पर्पज से किसी मकान में घुसकर डैमेज करना, सारे सामान को उथल फुथल कर देना, सारे उसको रेंसेक कर देना, उल्टा पुल्टा कर देना, हर चीज को। अब इसका अपोजिट पूछा गया है, तो देखिए सीज का मतलब तो किसी चीज को कब्जा लेना होता है, जबरदस्ती किसी चीज पर अपना अधिकार जमा लेना होता है। रेड का मतलब भी छापा डालना होता है। क्लियर? पिल्फर का मतलब होता है कोई छोटी मोटी चोरी करना होता है। अब यहां पर किसी के घर में घुसकर चोरी करने के पर्पज से पूरे सामान को उथल फुथल कर देना, तो उसका अपोजिट होगा उस सामान को बचाना, यानी कोई चीज उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, उथल फुथल कर देता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने से, डैमेज करने से, उथल फुथल करने से उस सामान को प्रोटेक्ट करना, बचाना ही यहाँ पर इसका सही जो है एंटोनिम होगा। पिल्फर एक अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है छोटी मोटी चोरी करना, कोई बड़ा चोर नहीं है मतलब। ठीक है? और रेंसेक का मतलब होता है चोरी करने के पर्पज से कोई चीज डैमेज करना या पूरी चीज को छानबीन करना, उथल पुथल करके, उल्टा सीधा करके उसमें से किसी चीज को ढूंढने के हिसाब से करते हैं ना, ये कागज फेंक दिया, कपड़ा लेते फेंक दिया कि हमें कोई वैल्यूएबल चीज मिल जाए। और रेड का मतलब तो सीबीआई वगैरह छापा डालती है, पुलिस छापा डालती है। सीज का मतलब भी जबरदस्ती अपने कब्जे में किसी चीज को लेना। अगला क्वेश्चन अगेन एंटोनिम पूछा गया है, और ये एंटोनिम पूछा गया सेंटर का। सेंटर का मतलब होता है कोई एक केंद्र जिसे कहना चाहिए, इसका अपोजिट। तो देखिए
यहाँ पर पेरिफ्री, पेरिफ्री का मतलब होता है परिधि, यानी उसका चारों तरफ का एरिया। जैसे मान लीजिए ये आपका सेंटर है और ये इसके चारों तरफ की पेरिफ्री हो गई, चौकोर भी हो सकती है, सर्किल भी हो सकती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं परिधि। चारों तरफ का जो एरिया है उसे हम लोग परिधि बोलेंगे या अंग्रेजी में से पेरिफ्री बोलेंगे। और सेंटर का मतलब होता है ये केंद्र। तो इसका अपोजिट तो यही हो गया ना, तो यहां पर अपोजिट जो होगा वो पेरिफ्री होगा। क्लियर, मेन स्ट्रीम और डेफिनिट, इसका कोई रिलेशन नहीं है इस अपोजिट से। ठीक है, अगला देखिए, एक फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर हैज के बाद अगर ये परफेक्ट टेंस है तो हैज के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आना चाहिए, जो यहां पर ऑप्शन में सभी थर्ड फॉर्म दी हुई हैं। अगर अपन में किसी में थर्ड फॉर्म नहीं होती तो हम एक बार के लिए देखते ही उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं जो थर्ड फॉर्म में नहीं होती। सेंटेंस पढ़िए, नाउ आफ्टर द कोविड-19 सिचुएशन, कोविड-19 के बाद में सिचुएशन हैज फिल इन द ब्लैंक इम्प्रूव्ड, हैज इम्प्रूव्ड, बांग्लादेश हैज स्टार्टेड एयर ट्रेवल सर्विसेज फॉर अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। कि जो ये सिचुएशन हुई कोविड की, सिचुएशन इम्प्रूव हुई है और बांग्लादेश ने भारत सहित अन्य देशों में अपने एयर सर्विसेज यहाँ पर चालू कर दी। तो सिचुएशन सुधर गई है। तो देखिए एप्रोप्रिएट शब्द तो यहाँ इम्प्रूव्ड ही होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन सही है। प्रोग्रेस्ड, एडवांस्ड और इनरीच्ड, यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है, तो ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन अगेन सिनोनिम पूछा गया है। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः है, आखिरकार, जिसे कहते हैं ना अंततः, यानी लास्ट में। अब इसका जो सही मायने में सिनोनिम जो होगा वो अल्टीमेटली होगा। इनिशियली का मतलब तो शुरुआती तौर पर, प्राइमरीली का मतलब ये प्रारंभिक तौर पर, ओरिजिनली का मतलब जो चीजें ओरिजिनल है उससे रिलेटेड इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ इवेंचुअली का जो सिनोनिम होगा अल्टीमेटली, आखिरकार, अंततः, अंत में, यह सबसे बाद में क्या होना है, इवेंचुअली। तो इसका जो सिनोनिम है वो है अल्टीमेटली। क्लियर। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ए टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट्स, कि मछलियों के लिए और वाटर प्लांट्स के लिए जो टैंक बना देते हैं, तो मछलियों के लिए कि बहुत सी चीजें होती हैं। देखिए रेजवॉर, इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है रेजवॉर। इसको रिजर्वॉयर सही उच्चारण नहीं है, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन रेजवॉर, रेजवॉर, रेजवॉर। तो यहां तो पानी का जो भंडार होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेजवॉर। एवियर का मतलब होता है पक्षियों के रहने के लिए, जो भी पिंजरा बनाए चाहे कोई बिल्डिंग बनाए उसे एवियर ही कहते हैं, पर यह पक्षियों के लिए होता है। ठीक है। एक्वेरियम मतलब मछलियों के रहने के लिए, चाहे वो ग्लास का बना हुआ कंटेनर हो या कोई टैंक हो, तो यहां पर मछलियों के लिए, तो इसका सही जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एक्वेरियम है। और म्यूजियम का मतलब तो आप सब लोग जानते हैं कि जो पुरातत्व विभाग के अंदर खासतौर से म्यूजियम बने हुए होते हैं, वर्तमान में भी बनाते हैं, जो ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें होती हैं वहाँ पर उस म्यूजियम के अंदर वो चीज़ें रखी जाती हैं। तो यह म्यूजियम भी इसका सही नहीं है, सही है एक्वेरियम। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी वन वर्ड से रिलेटेड है। वन वर्ड आपको इसका पूछा गया, किसका? एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप। एंड देखिए इसका सही प्रोनाउंसिएशन इमेज है, इमेज नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए जी के 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ये एज भी होता है, इज भी होता है, आज भी होता है। यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन इमेज। एन इमेज ऑफ ए गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, कि पूजा के लिए भगवान की जो इमेज रखते हैं उसे क्या कहते हैं, जिसे हम हिंदी में मूर्ति कह सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? मूर्ति। तो यहां पर अपने आप में मॉडल नहीं होगा। आइडल बिल्कुल मूर्ति के लिए यूज होता है। आइकॉन तो एक फेमस व्यक्ति, आदर्श जिसे अपन लोग मान लेते हैं उसे आइकॉन कहते हैं, या कंप्यूटर में भी एक सिंबल होता है जिसे आइकॉन कहते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आइकॉन है और ये आइडल है। टेम्पल का मतलब अपने आप में मंदिर होता है, ये तो ए प्लेस फॉर वर्शिप हो गया। ठीक है, इसलिए टेम्पल भी नहीं होगा। यहां पर जो सही आंसर है दैट इज आइडल। ओके, अब देखिए आपके यहां पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं, ये जंबल्ड है। आप लॉजिकली सोचते हुए
और इनका मीनिंग समझते हुए इनमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना है कि ये जो ABCD में पहला सेंटेंस कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। क्लियर है? तो इसके आधार पर आप पढ़ें तो मैंने आपको कुछ रूल बताए थे। नंबर 1, जैसे जनरली जो सेंटेंस किसी कंजंक्शन से या सेंटेंस कनेक्टर से जुड़ा हुआ होता है तो वो पहला सेंटेंस नहीं होता। अगर कोई सेंटेंस किसी प्रोनाउन से शुरू होता है तो सामान्यतः वह भी पहला सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि प्रोनाउन का यूज किसी न किसी नाउन के लिए होता है। ठीक है, अब ये इट जैसे दोनों में आ गया तो इस इट को किस नाउन के लिए यूज किया गया है वो इसके पहले आएगा। साथ में यदि दो सेंटेंसेस में कोई कॉमन वर्ड का यूज हुआ, जैसे यहां पर भी रोड है, यहां पर भी रोड है, तो ये एक दूसरे के आसपास के सेंटेंस होंगे। क्लियर है? ये चीजें हमको समझते हुए इसको अंदर हमको देखना है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो इनको एक बार जल्दी से चारों सेंटेंस को पढ़ लीजिए। पहला, फाइनली इट कैन बी टर्म्ड एज द चैनल ऑफ ऑल ट्रेड एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आइडियाज। ठीक है, तो इट कैन बी टर्म्ड, इट से भी शुरू हुआ, फाइनली सेंटेंस कनेक्टर भी है, तो पहला तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फ्रेमवर्क कौन सी चीज प्रोवाइड करती है वो हमें पहले इसका आएगा। इट इज द रोड विच डिटरमिन्स द साइट ऑफ मेनी सिटीज एंड द ग्रोथ एंड नरिशमेंट फॉर ऑफ ऑल। तो इसका मतलब ये इट किसके लिए आया है। और बी है, द रोड इज वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनकाइंड, कि इस मानव जाति के लिए जो कहना चाहिए, जो द रोड है वो सबसे बड़ा फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है। देखिए, इसमें पहला सेंटेंस होगा डी, फिर इससे रिलेटेड सी है। ठीक है, और फिर यही जो रोड है यही फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली तो ये डीसी भी जहां दिखाई दे जाए वही आपका आंसर है। तो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक, आंसर क्या होगा? बी, और ये होगा DCBA आपका इसका करेक्ट ऑर्डर है। आ जाइए नेक्स्ट, ये ग्रामर से रिलेटेड है। देखिए, ग्रामेटिकल एरर, 4 पार्ट में एक सेंटेंस को डिवाइड किया गया है, किसी एक पार्ट में ग्रामर की एरर। आप ग्रामर के लिए हमारी युवाम की ग्रामर बुक को पढ़ें, साथ में एडवांस्ड लेवल वर्ड पावर जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आता है, इसके लिए हमारी एक बुक है युवाम की हाई लेवल वॉकेब। साथ में एंटोनिम सिनोनिम की एक दूसरी बुक है। सिनोनिम एंटोनिम के अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और इडियम फ्रेजेस के बारे में बुक है, और आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स को भी हमारी वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये पहला आपका सेंटेंस पढ़िए। एथेंस वॉज ए मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। देखिए, एथेंस एक जगह का नाम है, अपने आप में प्लूरल है, लेकिन वैसे इसे प्लेस एक ही है तो इसलिए वॉज यहां पे लगा हुआ है, तो ये अपने आप में सही है। कुछ लोगों को ये लगा कि यार एथेंस में एस लगा हुआ तो प्लूरल मान लो, पर ये ऐसा नहीं है। ठीक, एथेंस तो एक नाम है कि जो यहां पर एंशिएंट ग्रीस है उनके अंदर जितने भी सिटी स्टेट्स हैं उनमें सबसे ल्यूमिनस है एथेंस। तो देखिए, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है और लग गया ये बहुत से सिटी स्टेट्स हो गए, इनमें से एक है एथेंस। तो ये जो आपका सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ, तो ये रूल है सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल THE दा का यूज करते हैं। तो यहां इस एक ही जगह पर दा का यूज होगा। तो ए मोस्ट ल्यूमिनस अपने आप में गलत है, यानी ये डी में है तो ये डी पार्ट गलत है। सही होगा ए को हटाकर आप क्या करें, यहां पर डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करें। ठीक, तो एक ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला आ जाइए। अगला देखिए, आपका ये जो दिया गया है अगेन कि सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस दे कैच वेल शार्प कॉमर्शियली इन सम प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। इससे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सब्जेक्ट है दे, वर्ब है कैच जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और ऑब्जेक्ट है वेल शार्क्स, ये ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ये आपको लास्ट में बाई लगाकर चाहे तो लिख दीजिए, इंडेफिनिट आर्टिकल प्रोनाउन है।
अदरवाइज इसकी जरूरत भी नहीं है। लिखना हो तो बाय लगा के एजेंट के रूप में लिख दीजिए। अब मेनली टेंस को देखिए, टेंस कौन सा है, कैच यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका पैसिव वॉइस होगा इज, आर, एम प्लस कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। आपका ऑब्जेक्ट वेल शार्क सब्जेक्ट बन जाएगा प्लूरल, तो आपका ऑप्शन वही सही होगा जिसमें आर कॉट दिया हुआ हो। तो आप आर कोट को ढूंढिए। यहां पे दिया वर कोट तो ये गलत है। यहां पर दिया हुआ आर बीइंग कॉट तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। अगर ये बीइंग नहीं होता तो ये सही हो जाता, पर अभी फिलहाल ये गलत है। अगले में हैव बीन परफेक्ट का पैसिव वॉइस दे दिया तो ये भी गलत है। 3 आउट हो गए। आर कॉट यहां दिया हुआ है, तो आप केवल टेंस को देखकर आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन अगेन यहां पर जो दिया हुआ है ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इज बीइंग वॉच्ड, सो इज बीइंग वॉच्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। जब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट जो भी होगा, ये परवीन है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर इज वॉचिंग होना चाहिए, यानी यहां पर परवीन इज बीइंग वॉच्ड का पैसिव होगा इज वॉचिंग। तो पहले तो देखिए परवीन सब्जेक्ट और सभी में, इज वॉचिंग किस में दिया हुआ है वही सही होगा। और ये इज वॉचिंग एक ही जगह पर है और ये डी में है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। देखिए आप सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं हम लोग इसको, यानी जो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता पहले उसको देखिए आपका आंसर कौन सा नहीं हो सकता, और फिर देखिए कौन सा आपका आंसर हो सकता है। तो यहां पर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन ये आपको डायरेक्ट में दिया हुआ से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शी सेड टू हर, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। विल यू रेडी माई सूट टुमारो, क्या आप कल मेरे सूट को तैयार कर देंगे? तो 2 चीजें होंगी, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और यहां पर इफ या वेदर को कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे। तो जहां जहां इफ है अकेला वो तो चल जाएगा, तो यह नहीं हो सकता, क्यों? दैट लगेगा ही नहीं। दूसरा देखिए टुमारो का जो हो जाएगा वो नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो जिस किसी में टुमारो लगा हुआ उसे भी निकाल दीजिए। तो ये टुमारो और ये टुमारो भी आउट हो गया, एक ही ऑप्शन बचा। और चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यह आस्ट में चेंज होगा, और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब भी पास्ट में चेंज होगी, तो इस विल का वुड हो जाएगा और ये यू के बाद में आ जाएगा। ये यहां पर बिल्कुल सही है, आपका आंसर होगा बी। इस ग्रामर के लिए युआन की इंग्लिश ग्रामर बुक पढ़ी, उसमें सारे फंडामेंटल सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमने दिए हुए हैं। जो ग्रामेटिकल रूल्स है जिससे कॉमन एरर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी दिए हुए हैं। और आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो तो पहला पार्ट है रिफ्रेश योर ग्रामर, और हमारा वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। बुक खरीदते हैं तो आपको बुक प्लस वीडियो कोर्स उसके साथ फ्री मिल जाएगा, और अगर केवल वीडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर अलग से खरीद सकते हैं। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट। आपका दिया हुआ अगेन ग्रामर से रिलेटेड है, क्योंकि नो एरर का देखिए आ गया। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और यह है वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा। पिज्जा देखिए ये पिज्जा, वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लोज लगा दिया गया इस पिज्जा के लिए। एडजेक्टिव क्लोज पिज्जा के लिए क्या लगा दिया? यह रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हु विच दैट हो सकता था। ये एंटीसीडेंट है पिज्जा। तो रिलेटिव देखिए, ये जो भी नाउन है या कोई प्रोनाउन है, मान लिया अगर ये एंटीसीडेंट कहते हैं, इसे हम लोग एंटीसीडेंट, इसके साथ यदि एडजेक्टिव क्लोज लगाते हैं तो इस एडजेक्टिव क्लोज की वर्ब इस नाउन के अनुसार आना चाहिए। तो बेसिकली ये जो वर्ब है इस पिज्जा के अनुसार सिमिलर होना चाहिए, और ये फूड्स प्लूरल होना चाहिए। क्यों? कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। क्लियर है? अब यहां पर जो पिज्जा ये सिमिलर माना जाएगा, तो ये आर की जगह पर इज आएगा।
तो इस पार्ट में, ए पार्ट में इस आर की जगह पर इज का यूज कर दीजिए, सॉरी वॉच कर दीजिए यहां पर। वैसे इज भी हो सकता है, वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा, क्योंकि ये इज इसलिए हो सकता है कि ये फेवरेट फूड वर्तमान में भी है, इसलिए इज अपने आप में इज भी सही है, एडजेक्टिव क्लोज प्रेजेंट में हो सकता है, तो आप यहां पर इज कर दीजिए। ठीक है, अब पूरे पास्ट में समझते हैं तो पास्ट कर सकते हैं, पर ये लाइकिंग तो हमेशा रहती है, इसलिए आप इसको इज कर देंगे तो वो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इसको। तो इस पार्ट में गलत है ए पार्ट। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट अगेन देखिए, एक सेंटेंस को ग्रामेटिकल एरर है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और ये वी थॉट देयर वाज अ गुड आइडिया टू वेयर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वी थॉट ये पास्ट में है, बाकी पूरा सेंटेंस पास्ट में बिल्कुल सही है, वॉज अ गुड आइडिया, स्टेप्ड सारे पास्ट में चलेगा। लेकिन यहां पर जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ये जो देयर है, ये देयर की बजाय यहां अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट होना चाहिए, पहली चीज। साथ में इनको जोड़ने के लिए दैट का यूज भी कर सकते हैं। तो गलती जो है वो इस वाले पार्ट में, इस वाले में यहां देयर की जगह पर इट होना चाहिए, और चाहे तो आप कंजक्शन दैट भी लगा दीजिए। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यहां पर देयर नहीं हो। हां, अगर ये नहीं होता पहला सेंटेंस तो डायरेक्ट कह सकते देयर वाज ए ग्रेट आइडिया, या इट आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, गलत स्पेलिंग वाला। ध्यान दीजिए, डिसीव यहां पर सही है, लेजर भी सही है, बिलीव भी सही है, यह वेलफेयर गलत है, यहां पर डबल एल नहीं आएगा, एक एल हटा दीजिए आप। तो डी आपका सही आंसर है। अगला देखिए, सिनोनिम पूछा गया है ट्रेंडी शब्द का, जो वर्तमान में फैशन में चल रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर वर्तमान में जो फैशन में है, लोगों की लाइकिंग में है, वो केवल पॉपुलर है। क्लियर, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे देखिए, अगेन एक पार्ट को बोल्ड उसके अंदर दिया गया है। अगर ये गलत है तो इसकी जगह पर कौन सा सही सब्स्टिट्यूट होगा, और अगर सही है तो नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यह नन ऑफ द बॉयज वॉज विलिंग टू एडमिट दैट ही वॉज इन द रूम। सो नन ऑफ द बॉयज के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए। ये तो गलत वैसे भी नहीं है, गलत तो यह है। देखिए, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है कि लड़कों में से कोई भी इस बात के लिए इच्छुक नहीं था, विलिंग नहीं था यह मानने के लिए कि दैट ही वॉज इन द रॉन्ग, कि उसने कुछ गलत किया है। ये तो ए, यानी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ओके, ये अगला आपका है, एक ईडियम पूछा गया, निप इन द वर्ड। देखिए, ये एक्शन वर्ब से शुरू होने वाली वर्ब है, इसे वर्बल ईडियम भी कहते हैं। हमारी जो ईडियम का जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, हमने ईडियम्स को जितनी कैटेगरी हो सकती है पॉसिबल उन सब में बांटा है। जैसे प्रेपोजिशन से शुरू होने वाले, वर्ब टू बी से शुरू होने वाले, नाउन से बनने वाले ईडियम, किसी एक्शन वर्ब से शुरू होने वाले। तो ये टू निप, तो टू निप का मतलब होता है, निप का मतलब होता है शुरू में किसी चीज को खत्म कर देना, काट देना। और बर्ड, जो शुरुआत में कोई फ्लावर, कोई फूल बनता है ना, तो उसकी जो शुरुआती जो स्टेज होती है उसे बर्ड कहते हैं। इसका मतलब है कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम शुरुआती अवस्था में उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको खत्म कर देना होता है। तो क्योंकि बर्ड उसकी फलने फूलने की, उसकी फल की, या कहना चाहिए कि फूल की प्रारंभिक इनिशियल स्टेज होती है, और उसी में उसको निप कर दो, काट दो आप, तो खत्म हो जाता है। तो यहां पर किसी भी समस्या को शुरुआती अवस्था में ही काट देना, खत्म कर देना, फिनिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तो इसका सही मीनिंग जो है वह टू डिस्ट्रॉय अर्ली, यानी जल्दी ही उसको खत्म कर देना। क्लियर, यहां पर शाब्दिक अर्थ बर्ड से कोई लेना देना नहीं। ओके, अगला देखिए, फिर एक बोल्ड दे दिया, ये गलत हो सकता है। अगर गलत है तो सही क्या होगा, तो देखिए, देखते हुए अधिकांश स्टूडेंट्स को हो सकता है नहीं मालूम हो, क्योंकि उन्हें पार्टेक का मालूम नहीं होता है। पार्टेक एक एडवांस लेवल वर्ड है, जो हमारी हाई लेवल वॉकेब की बुक, ऐसी बुक्स में ये शब्द मिलता है। और पार्टेक के बाद हमेशा ओ एफ ओ का यूज होता, हमेशा। ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इसमें कोई रूल नहीं है। टू पार्टेक ऑफ सम रिफ्रेशमेंट, ड्रिंक एटसेट्रा,
कोई मील वगैरह का लुत्फ उठाना, कोई हल्का फुल्का भोजन करना, खाना, ये ईट ड्रिंक के सेंस में यूज हो रहा है। जो पार्टेक है ये ईट और ड्रिंक के सेंस में यूज हो रहा है, लेकिन ओ अब ऑफ का यूज होगा, इसलिए सही है इसका बी, इसका सही ऑप्शन है। क्लियर? तो ये इसमें कोई रूल नहीं था, ये आपको याद करने वाली बात है कि टू पार्टेक ऑफ हमेशा होता है, जिसे मालूम था वो सही कर देगा, जिसने नहीं मालूम वो देखता ही रह जाएगा। ओके, आइए अगला जो है, अब देखिए ये आपका क्लोज टेस्ट आ गया। जैसा कि मैंने आपको सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, those candidates who are going to appear in SSC CGL December 2022, you keep in your mind that there may be, और मैं तो सर्टेनिटी से कर रहा हूं कि there must be a closed test of 5 questions. Closed test means generally you are given a paragraph or a story, and in that paragraph some spaces are left blank. उनमें जैसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक वाली बात, ठीक है? तो ये सब फिल इन द ब्लैंक है, पैराग्राफ है, इनमें क्या आएगा वो देखना। आइए हम जल्दी से पढ़ते हैं, और इसके बाद ये सब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके बाद इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लियर? तो आइए इसको पढ़ लेते हैं, और ये है देयर इज ऑलवेज समथिंग सो फैसिनेटिंग अबाउट ट्रेन्स एंड जर्नीज, कि ट्रेन और जर्नी, यात्रा करो, ट्रेन के बारे में बहुत सी फैसिनेटिंग या मन को आकर्षित करने वाली चीजें होती हैं। दे आर सर्टेन सिंबल एंड साइनेजेस एंड साइनेजेस जर्नी, कि अब देखिए देयर, ये प्लूरल आ गया, तो यहां पर जो भी वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा, और चूंकि प्रेजेंट में है तो बेसिकली यहां पर आर ही आना चाहिए, आप देखते ही लगा सकते हैं। अब आप इसमें ऑप्शन भी देख सकते हैं, वर, आर, हैड बीन, विल बी, तो नेचुरली यहां पर यह सही ऑप्शन होगा। क्लियर? आर। सो देयर आर सर्टेन सिंबल्स एंड साइनेजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन के अंदर और बाहर कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं, कुछ साइंस बने हुए होते हैं, चिन्ह बने हुए होते हैं, जिनसे आप बहुत सी चीजें पता लगा सकते हैं कि ये सिंबल्स या साइंस किस चीज के लिए बने हुए हैं। बोर्ड लगे हुए होते हैं, साइनेजेस का मतलब कुछ चिपकाए होते हैं, ये चीजें हैं। ओके, द मोस्ट ऑफ देम माइट नॉट बी नॉन टू एवरीवन, और उनमें से अधिकांश लोगों को मालूम नहीं होते। क्लियर? किनके बारे में से मालूम नहीं होता? द सेंसेस, चार्ज, वर्थ, मीनिंग्स, और ये फैक्ट है कि इनमें से जो सिंबल्स और साइनेजेस लगे हुए हैं उनमें से अधिकांश के मीनिंग्स सबको मालूम नहीं होते, तो यहां पर आना चाहिए मीनिंग्स, क्योंकि यहां पर ऑप्शन कौन सा है? यहां पर दिया हुआ है मीनिंग्स, बाकी और कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। ठीक, अगला देखिए है कि द मीनिंग्स ऑफ मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश के मीनिंग्स माइट नॉट बी नोन टू एवरीवन। फिर देखिए, यू आर ए फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स और नॉट, आप फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स हैं या नहीं है, तो यहां पर चूंकि ऑप्शन दिया गया है तो यहां पर वेदर का यूज होना चाहिए, ये फिक्स्ड है ग्रामर के यहाँ। वेदर यू आर ए फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स और नॉट, भले आप फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स हैं या नहीं है। यू मे हैव द लेटर एक्स, आपने लेटर एक्स से देखा होगा, और एक क्रॉस मार्क ऑन द बैक ऑफ द लास्ट ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन का जो लास्ट डिब्बा है, जो कंपार्टमेंट है, उसके ऊपर आपने एक्स का क्या देखा होगा? सिंबल देखा होगा, साइन देखा होगा, किस पर? जो लास्ट कंपार्टमेंट है या बोगी है। तो इसके आधार पर देखिए आप ये कह सकते हैं कि यू माइट हैव नोटिस्ड, और किस पर? बूथ, कोच, बस, ये कहेंगे हम लोग कोच। ठीक है, तो ये आपके सही 5 आंसर यहां पर ये हो गए। क्लियर है? फिर मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि एसएससी प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशन की जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, ये उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो 2022 का इस दिसंबर में प्री देने जा रहे हैं, और उसके बाद जो भी होगा मेंस देने जा रहे हैं। आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए हमारी युवाम की इंग्लिश इंप्रूवमेंट बुक्स और वॉकेब इंप्रूवमेंट बुक्स खरीद सकते हैं, या फिर हमारे रिकॉर्डेड कोर्स भी आप लोग देख सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।